हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी शेयर लर्निंग निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो जीडीपी ने किया कमाल और मार्केट ने लिया उछाल। आज का दिन कल से शुरू करके लगातार एंटायरली वाज इन बुलिश हैंड्स। तो आगे क्या है, हम लोग ने जो टारगेट दिया था 22,350 ऑलमोस्ट डन। इसके ऊपर हम लोग का एक टारगेट पेंडिंग है अराउंड 22,450, 500 एंड मे बी हायर। तो टेक्निकल डिस्कशन में तो बाद में जाएंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या होने वाला है। उसके पहले हम लोग एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं आप लोगों से कि कल, जैसे कि आप जानते हैं, स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है कंडक्टेड बाय एनएसई। उसमें कल ओपनिंग प्री ओपनिंग सेशन रहेगा सुबह 9 बजे से 9:15 बजे तक। उसके बाद 9:15 से 10 AM तक फास्ट फेस ट्रेडिंग सेशन एंड सेकेंड फेस ट्रेडिंग सेशन रहेगा 12:30 बजे से 1:30 बजे तक। तो वो सेकेंड फेज वाला का प्री ओपन रहेगा 12:15 से 12:23 बजे तक। तो ये रहा ओवरऑल टाइमिंग अप्रोक्सीमेटली। मेन ट्रेडिंग सेगमेंट में आपका 1 घंटा 45 मिनट और प्री ओपनिंग सेशंस एज यूजल वो ट्वाइस रहेगा। और कल जितना भी ट्रेड्स होंगे उसका सब सेटलमेंट होगा मंडे, मतलब 4 मार्च को, क्योंकि कल सेटलमेंट हॉलीडे है। और फॉर ऑल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस there is a limit of 5% सर्किट बोथ ऑन अपसाइड एंड डाउनसाइड। और सिक्योरिटीज़ के लिए भी 5% रहेगा। और जो जो सिक्योरिटीज़ में 2% है ऑलरेडी सर्किट लिमिट, वो 2% ही रहेगा। तो ये सब चीज़ ध्यान में रख के आप लोग कल ट्रेड कीजिएगा। तो आज का वीडियो जो है वो बेसिकली कल के लिए है, लेकिन कल इतना माइनर ट्रेडिंग सेशन है। जनरली ये सब ट्रेडिंग सेशन में वोलाटिलिटी रहता है। जैसे कि मैंने कल भी बताया था, शुरू में आप जाता है तो बाद में नीचे आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लोज कर लेते हैं पोजीशन को सेटलमेंट के डिले की वजह से। और पहले डाउन होता है तो बाद में रिकवर कर लेता है। तो मोर और लेस वोलाटाइल मोमेंट क्वाइट लाइक दिवाली में जो समावत ट्रेडिंग होता है, काफ़ी उस तरह का होता है। तो हल्का बुलिश बियरिश ट्यून हो सकता है, लेकिन ओवरऑल वोलाटाइल रहेगा। तो ये वीडियो को आप कल एज वेल एज मंडे का भी वीडियो पकड़ लीजिए। तो अभी हम लोग पहले देखेंगे कि मार्केट कहाँ से बाउंस किया, क्यों बाउंस किया, हु वाज राइडिंग द बुलिशनेस, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जीडीपी डेटा, जो हम लोग का क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ आया 8.4%, वो है मेन की रेशियो। देखिए, हम लोग रोज़ बोलते हैं कि ग्लोबल क्यूज देखिए, डाउ जोन्स देखिए, डॉलर देखिए, डॉलर मूवमेंट। तो कोई भी ये क्वेश्चन कर सकता है कि कल तो डॉलर दिन भर ऊपर की तरफ में चढ़ा था और एट एंड ऑफ द डे, और आज पूरा दिन ऊपर की तरफ में रहा। उस हिसाब से तो निफ्टी को डाउन करना चाहिए। प्लस डाउ जोन्स भी कल हल्का नीचे की तरफ ही था एज वाज प्रेडिक्टेड। तो उस हिसाब से निफ्टी डाउन जाना चाहिए था। लेकिन जितना भी ग्लोबल क्यूज हो, अंदरूनी फंडामेंटल अंदरूनी ताकत बोल के भी कोई चीज़ है। तो ये जीडीपी वाला न्यूज़ इतना स्ट्रांग है कि ये ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिव सिनेरियो तो क्रिएट किया ही, प्लस एफआईआईज में भी जितना भी कन्फ्यूजन था इंडिया का फोरकास्ट को लेके, वो दूर हो गया। अगर आप एक चीज़ नोटिस किए हैं तो देख सकते हैं, जैसे कल एफआईआईज ने कैश मार्केट में करीब 3500 करोड़ के ऊपर परचेस किया, वायरस डीआईआई ने 300 करोड़ से भी नीचे, एग्जैक्ट डेटा मैं अभी नहीं बता सकता, उतना सेल किया। तो ये पूरा बुलिशनेस कंट्रीब्यूशन जो कल लेटर हब से था, वो एफ के वजह से था। नंबर वन। नंबर टू, मैंने पहले ही बता दिया था आप लोग को कि एफ में ज़्यादा कुछ पोजीशन नहीं है फ्यूचर इंडेक्स में एफ का, तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं होगा। लेकिन कैश सेगमेंट में ये जो परचेज आया, ये हम कॉन्फिडेंटली के साथ कह सकते हैं ये टोटली जीडीपी के वजह से आया। तो हम ही लोग हैं जो डिटेल में डिस्क्राइब करके निफ्टी को प्रेडिक्ट करने का कोशिश करते हैं, कि ताकि व्यूअर लिसनर को एक ही साथ में फंडामेंटल और टेक्निकल सीखने को भी मिल जाए। तो जैसे पिछले दिनों में हम लोगों ने गाइड किया था कैसे डॉलर का मूवमेंट, डाउजोन्स का मूवमेंट निफ्टी को वोलाटाइल बनाए रखा, स्विंग्स हुए, वैसे ही यहाँ पे भी एक सीखने वाली चीज़ है कि अगर आपका इंटरनल डेटा इतना स्ट्रांग हो तो एक ग्लोबल क्यूज भी अंडर एस्टिमेट किया जा सकता है और मार्केट ऊपर की तरफ में जा सकता है। और यहाँ पे नोटेबल चीज़ ये है, जनरली हम लोग कितना भी उछल लें, मार्केट को डायरेक्शन लीड जो करता है वो एफ और डी ही करता है।
और उसमें भी एफ का पलड़ा ज़्यादा भारी होता है। तो आप कभी भी देखिएगा, अगर एफ लोग नेट बायर है बल्क क्वांटिटी में, और डी नेट सेल करता है का बल्क क्वांटिटी में, तब जाके मार्केट वोलेटाइल रहता है। लेकिन अगर एफ ने बाई किया उसी दिन, डी का बाइंग बहुत कम है या को बहुत कम सेलिंग है, उस दिन मार्केट बुलिश रहता है। और सेम वाइस वर्सा। तो कल किया था, एफ ने काफ़ी बाई किया था, डी का सेल कम था। जनरली आप देखेंगे कि ड्यूरिंग एनी फेज बुल्स एफ एंड डी ऑपोजिट करते हैं। जनरली बुल मार्केट में जब भी कोई वाइटल जंक्शन आता है, वहाँ पे एफ सेल करते हैं तो डी बाई करते हैं, डी बाई करते हैं तो एफ सेल करता है। तभी जाके स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस आता है जब एफ बाई कर रहा है, डी कम सेल कर रहा है या बाई कर रहा है। और बियर मार्केट में भी तभी जाके ज़्यादा फ्री फॉल होता है जब एफ सेल करने के साथ साथ डी का बाइंग घट जाता है, बहुत कम हो जाता है, या फिर डी भी नेट सेलर में कन्वर्ट हो जाता है। तब जाके पता चल जाता है कि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट क्या है, कि कितना ज़्यादा बियरिश है, कितना ज़्यादा बुलिश है। तो जब तक एफ डी एक दूसरे को काउंटर करते रहेंगे, तब तक कोई भी मूवमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। एक एक दिन एक एक मैटर के ऊपर पे बेस करके हल्का बुलिश, हल्का बियरिश, वोलेटाइल रहेगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल तय हो गया, कल एफ ने 3500 करोड़ के ऊपर का बाई किया, डी ने 300 करोड़ के भी नीचे का सेल किया। तो यहाँ पे टोटल जो एफ बाइंग लोड था वो मार्केट के फेवर में गया, बुलिश फेवर में। तो मार्केट कल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, कल बाउंस करके करीब 22,060 के आसपास क्लोज दिया था। तो कल मैंने ये भी डिस्क्लोज किया था कि मैंने कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं लिया है, क्योंकि 22,088 अभी तक मैंने ब्रेकआउट नहीं हुआ था। तो आज सुबह मार्केट खुलते ही उसके ऊपर जब चला, मैंने अपने हिसाब से लॉन्ग पोजीशन ले लिया था। जैसे कि मैंने बोला, 22,088 के ऊपर मार्केट चलते ही मार्केट का इमीडिएट टारगेट रहेगा 22,229। देखिए वहाँ जाके मार्केट हल्का हेजिटेट किया, उसके बाद उसको क्रॉस किया तो हम लोगों ने जो टारगेट दिया था अराउंड 22,350 और 22,353 इज द एग्जैक्ट टॉप टुडे वी मेड ऑन निफ्टी। तो इसीलिए मैं डंका बजा के क्लेम कर ही सकता हूँ कि 100% एक्यूरेट प्रिडिक्शन। और उसके पहले आप बोलेंगे कि सर आप तो बोल रहे थे कि नीचे की तरफ आएगा मार्केट। देखिए वो एक प्रोबेबिलिटी है। मैंने आपको क्या बोला, टेक्निकली आप किसी भी मूवमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं और फंडामेंटल्स आपको बोल के नहीं आएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो अप करना है। अगर मैंने पहले बोला हुआ था कि नेगेटिव सिनेरियो है, ये भी तो बोला हुआ था कि 875 इज अ वाइटल लेवल, और कल के लिए मैंने ये भी बोला था कि मार्केट में बाउंस आ सकता है ड्यू टू डॉलर इंडेक्स एज वेल एज एक्सपायरी। तो वही ना हुआ। अभी जीडीपी आके उस हल्का रिकवरी को स्ट्रॉन्ग रैली में कन्वर्ट कर दिया। ये बुल्स के लिए फॉर्चुनेटिव बात है, लेकिन बियर्स का यहाँ पे किसी भी हालत में एंट्री मारने का जगह नहीं था, अनलेस 21,875 वॉज डिसाइडेबली ब्रोकन। तो वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे तो आप पोजीशन लेने की जगह पे थे, समझ लीजिए आपने पोजीशन नहीं लिया, मैंने खुद नहीं लिया था, मैंने आपसे क्लियरली बताया। तो आज तो पोजीशन था। तो ऐसा ही है मार्केट में, किसी भी वोलेटाइल मूवमेंट को स्टेप बाय स्टेप, मैंने आपको बोला, फूंक फूंक के पैर रखना है ऑन एवरी साइड। तो हम लोग को देखना है कि जीडीपी फंडामेंटल कितना सस्टेनेबल होता है, और आगे चल के मार्केट डॉलर को फॉलो करता है कि नहीं। जैसे देखिए आज जो जीडीपी का क्रेज चल रहा था, तो डॉलर ऊपर में रहा, फिर भी वो असर नहीं आया। लेकिन कल जब जाके जीडीपी का क्रेज फेड हो जाएगा, या फिर टेक्निकली बोले तो ये फंडामेंटल को डिस्काउंट कर लेगा मार्केट, तब जाके मार्केट बैक टू इट्स ओन ग्लोबल क्यूज। तो वहाँ पे तब डॉलर किस पोजीशन में रहेगा उसके ऊपर देखेंगे। तो अगर हम कल या मंडे के लिए प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं, तो देखेंगे डॉलर जैसे देखिए ऊपर की तरफ में है, तो यहाँ पे एक काफ़ी भारी भरकम रेजिस्टेंस है डॉलर का, 104.21 से 104.25। अगर ये जोन ब्रेकआउट करता है तो मोस्ट प्रोबेबली डॉलर में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन होगा और डॉलर आगे चल के ऊपर जाएगा। और जीडीपी ग्रोथ का न्यूज़ डिस्काउंटेड हो जाने के बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ आना चालू करेगा, फॉलोइंग डॉलर इंडेक्स। और अगर डॉलर इंडेक्स इधर ऊपर ना चढ़ के नीचे की तरफ आना चालू कर दे,
विच इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि देखिए डॉलर का उतना टेक्निकल फंडामेंटल तो मुझे पता नहीं है, लेकिन टेक्निकली जो बता सकते हैं ये नीचे 103 तक भी आ सकता है। तो अगर ये आ रहा है तो जीडीपी ऑलरेडी एक बुलिश सिनेरियो तैयार करके बैठा है, प्लस डॉलर नीचे आता है तो मार्केट इधर से ऊपर दे देगा। तब जाके आप ये नहीं बोलोगे कि बंदे ने तो 2 दिन पहले ही बता दिया था कि मार्केट में अभी डिसाइसिव मूव आने वाला है। तो वही बात है। तो सीखने के लिए सीखते हैं, जैसा जैसा मार्केट हम लोग को हिंट देता है उसी हिसाब से हम लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हुईच लेवल में क्या करना है, कौन सा लेवल पे मार्केट आ रहा है, उनका प्रोबेबिलिटी है। तो जाहिर सी बात है आज तक जो जो प्रेडिक्शन किए हैं सब मिला है एक्यूरेटली, प्लस अगर एटलीस्ट कॉशियस होने का जगह था। तो फंडामेंटल यहाँ पे ख़त्म होता है तो हम टेक्निकल में वापस आते हैं। तो शुरू करते हैं निफ्टी से ही। तो जैसे कि हम लोग का प्राइमरी टारगेट अचीव हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था। तो एज यूजुअल कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट लेने का कोशिश किया जा सकता है। तो निफ्टी अगर नीचे थोड़ा आए तो 22,229 इज़ द इनिशियल सपोर्ट, प्लस माइनस। यहाँ से अगर ब्रेक नहीं करता है तो वापस इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा अराउंड 22,450, और अगर उसको ब्रेक कर देता है तो 22,550 के आसपास जा सकते हैं। इतना काफ़ी है सैटरडे एंड मंडे के लिए। और अगर बाई चांस नीचे ये रेंज को मैंने पकड़ लिया है 22,218 से 30, ये जो ब्रेकआउट जोन है कप एंड हैंडल पैटर्न का, इसको ओवरऑल पकड़ लीजिए। ये लेवल के नीचे अगर डिसाइसिवली आता है तो मार्केट वापस आ जाएगा 22,088 तक। तो अगर 28,088 भी नहीं होल्ड करता है तब जाके हम लोग फॉलो अप करेंगे मार्केट का जो लास्ट अप मूव हुआ है यहाँ से 21,875 से। उसका प्राइमरी रिट्रेसमेंट लेवल्स कौन कौन सा है ये तो देखिए मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, रिट्रेसमेंट लाइन खींच के आप भी पता कर सकते हैं। तो इसके ऊपर देखेंगे। तो फिलहाल जब तक 21,218 से 30 जोन के ऊपर मार्केट है हम लोग बुलिश है। टारगेट है 22,450 एंड 550। अगर 22,218 ब्रेक हो जाता है तो हम लोग थोड़ा साइड लाइन में खड़े रहेंगे। देन अगेन प्रोबेबल एंट्री पोजीशन मिल सकता है 22,088 के आसपास। अगर वो भी ब्रेक करता है हम लोग देखेंगे रिट्रेसमेंट लेवल। अगर ये लास्ट मूवमेंट का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम लोग मार्केट में अपना आउटलुक चेंज कर लेंगे, मतलब बुलिश से बियरिश का एक व्यू ले लेंगे ऑन वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस। ठीक है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में देखने जाएंगे तो यहाँ पे भी बाउंस हुआ था हम लोग के गिवन लेवल से। कल मार्केट चला था ऊपर की तरफ। मैंने बोला था एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न इधर बना हुआ था, जैसे मैं आपको मार्क कर देता हूँ। वन सॉरी, ये कुछ दिक्कत हो रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर उसके ऊपर ब्रेकआउट हो गया था और ये मूविंग एवरेज को भी 100 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर लिया आज। उसके बाद लगातार रैली हो गया। तो हम लोगों ने टारगेट दिया था 47,350, 250, 47,250 से 350, 250 आज निकल गया तो इसलिए डिलीट कर दिया हम लोग। तो इधर में 47,350 पहुंच चुका है मार्केट। अभी ये जैसे कार्पेन हैंडल पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है रेड लाइन में। तो ये कार्पेन हैंडल पैटर्न निफ्टी में जो ब्रेक हो गया है इसमें ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये ब्रेकआउट अगर कल हो जाता है अबव 47,350, देन बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 48,310, देन 48,450 एंड 615। और अगर बाय चांस जैसे मैंने बोला कि निफ्टी अगर कल सोचे कि नीचे आना है तो 22,018 तक, 22,218 से 30 तक आता है तब बैंक निफ्टी भी इधर नीचे आ सकता है। और अगर निफ्टी फर्दर 22,088 तक आए बैंक निफ्टी भी इधर आ सकता है। तो ये सपोर्ट जोन है 46,930 से 47,000 तक का, जो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी
क्रिएशन का प्रोबेबिलिटी इधर दिखा रहा है। तो जैसे हम लोग इधर बुलिश हैं, क्यों? निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, तो बैंक निफ्टी भी करेगा। और वापस 22,088 में मैंने क्यों निफ्टी में बुलिशनेस एंट्री मारने की जगह बोला, क्योंकि इधर बैंक निफ्टी रिवर्स हेड एंड शोल्डर का कोशिश करेगा। तो इसलिए बैंक निफ्टी और निफ्टी को मैं ट्विन बताता हूँ। तो इस हिसाब से ही मार्केट को, तो ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश है जब तक निफ्टी में ये सपोर्ट लाइन होल्ड कर रहा है, ऊपर की तरफ में जाना है। लेकिन बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो निफ्टी उतना नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा नीचे आएगा। तो उसका लेवल के लिए आप ये पकड़ सकते हैं 46,750। लेट मी 46,750 आप पकड़ सकते हैं, उसी हिसाब से मार्केट को राइड कर सकते हैं। और मंडे भी इसी हिसाब से चलेगा। और बीच में आज फ्राइडे है, स्पेशल ट्रेडिंग हॉलीडे, तो डॉलर का नहीं रहेगा, वो आज रात 1:30 बजे के बाद बंद हो जाएगा। तो डॉलर का जो भी इंडिकेशन है वो कल हल्का मार्केट दिखा देगा। तो मंडे फ्रेश मॉर्निंग, फ्रेश हिसाब से डॉलर का मूवमेंट और निफ्टी का मूवमेंट होगा। तो इसीलिए हम 2 दिन का एक साथ में कवर कर लिए। और स्पेशल ट्रेडिंग का जो सेशन है वो मैंने शुरू में ही बता दिया, वो अच्छे से आप फॉलो अप कर लीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये सीखने के लिए मेन है कि हम लोग यहाँ पे इतना स्ट्रांगली बार बार 21,875 को क्यों मेंशन किए थे और मार्केट यहाँ पे क्यों बाउंस किया। और यहाँ पे एक बड़ा सा पैटर्नल चेंज हो गया है। जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं शुरू से, उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेगा, पता चलेगा। और जो बीच रास्ते में प्रेडिक्शन कल का देख के छोड़ दिया उनको पता नहीं चलेगा, सिंपल बात है। यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ जो रैली हुआ उसका अगर 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पकड़ते हैं तो 21,875 के आसपास है। तो जब प्राइमरीली मार्केट इधर गिरा, उसके बाद गिरा, उठा, उसके बाद गिरा, तो हम लोगों ने ये जगह पे एक प्रोबेबल डबल बटन का एक्सपेक्टेशन किया। तो तभी मार्केट ये सपोर्ट को इतना सीरियसली लिया और ऊपर चढ़ा। बाद में जीडीपी न्यूज़ का इफेक्ट वो छोटी है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्यों लिया, देखिए हम लोगों ने ये एंटायर मूव को 1, 2, 3, 4, 5 लेग इम्पल्सिव में डिवाइड किए हैं। तो यहाँ पे लेग 2 जो एक वर्टिकल करेक्टिव था, whereas wave 4 is a sideways corrective which is very much according to Elliott theory। तो अभी यहाँ पे साइडवेज के लिए इसको इधर डबल बटन करना बहुत ज़रूरी था। तो ये अगर ब्रेक कर जाता है तो इम्पल्सिव वेब का पैटर्न इधर नहीं बन पाता। तो इधर जब इम्पल्सिव वेब का पैटर्न बन गया है तो ये वेब 5 चल रहा है। चलिए ये इधर जाए, चाहे इसके ऊपर 450 जाए, चाहे 550 जाए, लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव हुआ ओवरऑल एंगल में कि तो पहले कल तक हम लोग को एक डर बना हुआ था कि हम लोग फरवरी लो के इतने क्लोज हैं कि कभी भी वो टूट जाए और हम मार्केट में ट्रिगर तैयार हो जाए। लेकिन अभी इम्पल्स हो जाने से एक चीज़ तैयार हो गया है कि ये कोई करेक्टिव फ्लैट नहीं था, अभी ये इम्पल्स में ही पकड़ा जाएगा। तो इम्पल्स में जब है, हम लोग का प्राइमरी स्टॉप लॉस क्या रहेगा एज पर रिट्रेसमेंट थ्योरी, ये जो 1, 2, 3, 4 से 5 हो रहा है, इसका जो टॉप होगा उसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल। तो अगर पकड़ लेते हैं इधर से, मार्केट में रैली किया और आज का ही टॉप अगर पकड़ते, समझ लीजिए ये टॉप हो गया, तो उसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल होता है 21,600। मतलब मार्केट अगर ऊपर जाना है तो इसके नीचे नहीं आएगा, और इसके नीचे नहीं आएगा तो 21 फरवरी का लो भी ब्रेक नहीं होगा, जो मार्केट लिए और बुलिशनेस क्रिएट करेगा, नंबर 1। और नंबर 2, ये ऊपर जितना जाएगा इसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल भी ऊपर जाएगा। तो हम लोग को फेब्रुअरी लो से पहले भी एक इनिशियल स्टॉप लॉस मिल गया सावधान होने के लिए। तो यही एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ है जिसके लिए कल मैंने बताया था कि प्रेयर कीजिए कि मार्केट इधर चढ़ जाए, तो वो काफ़ी अच्छा बात होगा। अदरवाइज़ बहुत टेंशन वाली बात हो जाएगी। ये एग्जैक्ट सेंटेंस मैंने यूज़ किया था, इसीलिए यूज़ किया था मैंने। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।